अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी बस इतना है कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हम हैं लद्दाख की पावन भूमि पे। मैं हूं आदित्य राज कौल और मेरे साथ हैं मेरे दमदार साथी और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय। और अगले 30 मिनट हम आपको एक वीर गाथा सुनाने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉप की, जो पैंगोंग सो लेक में हुआ था। क्यों अभिषेक? बिल्कुल आदित्य, और हम बताएंगे। देखिए, हम इस लद्दाख की जिस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं आदित्य, हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि लोग जाने, लोग समझें ऑपरेशन ब्लैक टॉप कितना कठिन था, कितना दुरूह था। और दूसरी बात ये है कि हमारे जवान इस LAC की चोटियों पर कितनी मुश्किल के साथ में इस सरहद की हिफाजत करते हैं। ये हमको समझना ही होगा, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है आदित्य। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। चलते हैं और चलते हैं इस सफर पर। बिल्कुल। देखिए आदित्य, सबसे बड़ी बात जो हमको लग रहा है, अभी देखिए हमने चलना शुरू किया है, सामने की ओर हमको पहाड़ी दिख रही है, ऊंची पहाड़ी। अब आप ये सोचिए आदित्य कि ऑपरेशन ब्लैक टॉप जिसकी इतनी चर्चा है, किस तरह से हम लोग तो देखिए चढ़ रहे हैं चढ़ाई, लेकिन वहां क्या था, चीनी सैनिकों ने अपने सर्विलांस इक्विपमेंट लगा रखे थे, अपने कैमरे लगा रखे थे, लेकिन भारतीय जवान फिर भी चढ़ाई चढ़ते रहे। बिल्कुल। आप सोचिए आदित्य, कितना मुश्किल रहा होगा ये। बहुत ही मुश्किल सफर रहा होगा। आप देखिए किस तरह का टेरेन है ये। देखिए फिसलन वाला टेरेन है, और वहां पर स्पेशलाइज्ड इंडियन आर्मी के, स्पेशल फोर्सेस के माउंटेनियर्स जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक फतेह कर दी, उनको यूज किया गया। और नोटिस का टाइम 24 घंटे से भी कम का था, 24 घंटे से भी कम का। और तब भी वो आगे बढ़ते गए, दृढ़ निश्चय था उनमें, और वो आगे बढ़ते गए। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा मुझे कि सर्वेलेंस सिस्टम था, और सबसे महत्वपूर्ण काम आर्मी का और जो स्पेशलिस्ट थे उनका था कि कैसे उसको ब्लॉक किया जाए पहले। तो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। चीनी जो कहते थे हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, वो सारा ब्लॉक किया गया। और धीरे धीरे 29 तारीख की रात को 11 बजे के बाद वो ऑपरेशन चालू हुआ। और ये ऑपरेशन ब्लैक टॉप की जो कहानी है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और देखिए, ये है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जी। यानी कि भांप लिया था कि वो आगे बढ़ने वाले हैं जी। और भांपने के बाद जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज, भांपने के बाद ये अटैक किया है। बिल्कुल। इंटेलिजेंस जो सारी आई पहले, उस पे कहा गया कि क्या क्या करने वाले हैं चीनी। क्योंकि गलवान वैली की घटना के बाद एक सीख मिल गई थी, कोर्स करेक्शन की गई, और फिर बोला गया कि अब तो और सहा नहीं जाएगा। और बहुत हो चुका था। ये देखिए, यहाँ पर ये स्लोप जो है आदित्य जी, यहाँ पर और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये और ज्यादा हो रहा है। जी 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 जी। तो एक हमें एग्जाम्पल मिल रहा है कि कैसे इंडियन आर्मी ने, स्पेशल फोर्सेस ने, माउंटेनियर्स ने ये फतेह किया होगा। तो बात और आदित्य बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी जानकारी ये भी है कि अभी तो देखिए सर्दियां आगे आ रही, सितंबर है, सर्दियां आएंगी। हमारे जवान सर्दियों में टिके रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सर्विलांस सिस्टम लगा देते हैं, अपना कैमरा लगा देते हैं, वो कैमरे से निगरानी करते हैं। उनके पास इतनी औकात नहीं है कि उनके जवान इन सर्दियों में ऐसी पहाड़ियों पर टिक सके। बड़ा मुद्दा है। एक्लिमेटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है उनका। बिल्कुल एक्लिमेटाइजेशन नहीं है। हमारे में पूरा प्रोसीजरल एक्लिमेटाइजेशन होता है, और पूरी चुनौती के साथ देखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, कि तकलीफ ना हो। पूरा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। तो ये सारा जो है पूरी कहानी है इस। आदित्य, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे सांस की, हमारे आपकी दोनों के साथ में है, ऐसा लग रहा है कि सांस भी साथ साथ और तेज होती जा रही है। आप ये सोचिए चैलेंज कितना बड़ा था ऑपरेशन ब्लैक टॉप पर, क्योंकि क्या है, चाइनीज निगाह लगाए बैठे थे आदित्य, चाइनीज निगाह लगाए बैठे हुए थे। और बड़ी बात यह है कि हम नाम लेते हैं, चलिए उन जगहों का नाम लेते हैं। हम नाम लेते हैं मगर का, हम गुरुंग का नाम लेते हैं, जो हिल फीचर है हमारे, रेजनला जिसके पास ये हुआ है, उस इलाके में लगा रहे हैं क्या? देखिए, सर्विलेंस की मशीनें इंस्टॉल, आप कह सकते हैं कि हाइट जो है 15-16 हजार फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर अपने आप में एक चैलेंज है। और चैलेंज ये भी कि सर्विलांस के लगे हुए ऊपर वो निगरानी कर रहे हैं। थोड़ा आदित्य समझाइए, दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस सब चैलेंज के बीच में कैसे हमारी फोर्सेज कैसे वहां पहुंची, कैसे कब्जा किया। देखिए अभिषेक, सबसे पहले अगर देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटी तो वहां पर बिल्कुल ही नहीं है। आपको पहले तो वहां पहुंचना कैसे है वो देखना होगा। क्या आपको एयर ड्रॉप किया जाएगा, क्या आपको ट्रैकिंग करके वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद ये देखा जाए कि कैसे रात की दरमियान
अंधेरे में वो ऑपरेशन प्लान आउट होता है, क्योंकि कोई ऐसा ट्रैकिंग का पाथ नहीं बना हुआ जो आपको बस चढ़ना है और आपने फतेह कर लिया, जैसे माउंट एवरेस्ट में भी कई कई जगहों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, और ये पहली बार भारत सरकार ने गो अहेड दिया और भारतीय आर्मी ने ये फैसला लिया कि प्रीएम्प्टिव जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए, और चैलेंज जो है चीन के सामने इस बार रखा जाए। क्योंकि आप चीन से जो प्रोपेगेंडा के स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे भारत चीन के अंदर घुसा, और कह रहे हैं कि पहली बार, हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि ये तो पहली बार भारत ने किया है। तो क्या इसका मतलब आज तक चीन करता था और आज पहली बार भारत ने किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मुश्किल है ये चढ़ाई। ये जो ब्लैक टॉप ये जो पूरा हुआ है, देखिए उसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे समझ में आती है कि ये जो दक्षिणी हिस्सा है, पैंगोंग लेक का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी बात करना जी। उसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है कि चीन उधर घुस रहा था? क्योंकि वो उत्तरी की ओर तो ऑलरेडी फिंगर 4 तक वो काबिज हो चुका था और बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण में क्यों घुसा? वो कितना बड़ा चैलेंज है, वो बड़ा जरूरी है। देखिए अभिषेक, मैं एक चीज साफ साफ कह दूं, ये कुछ लोग गोल मटोल करके बोलते हैं टीवी पर, ठीक से समझाते नहीं है लोगों को। ये जो साउथ ऑफ पैंगोंग है, इसमें कुछ क्रूशियल हाइट्स हैं, मैं लेता हूँ, और इन क्रूशियल हाइट्स पे सारी चाइनीज मूवमेंट दिखती है। तो आप देखिए स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण कदम उठाया भारत ने। जो भारत की सेना है उन्होंने वो हाइट्स कैप्चर की हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक टॉप और कुछ और चंद और हाइटें, हेलमेट टॉप, जहां से आपको करीबन 30 से 40 मील तक चाइनीज मूवमेंट दिख सकता है, उनका कंस्ट्रक्शन दिख सकता है, उनकी हर एक कदम को हमारे जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारी जो आर्मी है, उसको मुआयना कर सकती है पूरा 24 घंटे। और मुआयना आदित पहले से कर रहे थे जी, मॉनिटरिंग चल रही थी। जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसीलिए हुई है, प्रीएम्प्टिव यानी कि हिंदी में कहते हैं कि भाप लिया कि वो उधर मूवमेंट करने वाले हैं, तो पहले ही वहां पर धावा बोल दिया। तो पहले से ही हमारे पास सारी जानकारियां आ रही थी, यानी कि जिसे कहते हैं ISR, इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉनिसेंस। ISR हमारा जबरदस्त था, हमको उनको एक एक मूवमेंट की खबर दी और हमने उनको सरप्राइज कर दिया। देखिए, वो चौंक गए क्या हो रहा है। देखिए अभिषेक, चीन की एक पुरानी गंदी आदत है, और ये गंदी आदत है प्रोपेगेंडा की। वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना देते हैं और एंड में जब शिकस्त होती है तब उनके पास फेस नहीं रहता। हमको 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लद्दाख में, अभी भी चीन बौखलाया हुआ है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार ने या फिर भारत की जो आर्मी है उन्होंने ऑन ग्राउंड ऐसी अचीवमेंट कैसे अचीव की। तो ये जो आप रिकॉर्डेंस की बात कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, भारत के पास भी है। भारत पास इजराइल से आया है, भारत के पास रशिया से आया है, फ्रांस से आया है, अमेरिका से आया है, और ऑब्वियसली मेक इन इंडिया भी चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भी बहुत सारी अचीवमेंट हो रही है। तो धीरे धीरे जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो ये मॉनिटर कर रही थी, उनमें कोऑर्डिनेशन था। और देखिए कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा कि ये प्रीएम्प्टिव, उन्होंने देखा कि चीन क्या करने वाला है और उससे 24 घंटे पहले ही वो सारी जो पीक्स थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया। बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पर रहकर लद्दाख में जब से हम आए हैं, जो हमने समझा और जाना है कि देखिए चीजें बहुत बदल गई हैं। जो ये कहते हैं कि ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, उसके पीछे जमीनी सच्चाई है। हम देखिए अभी ये चढ़ रहे हैं, ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं, ऐसी ऊंची हाइट्स के करीब पहुंचती है वो सड़कें। जो हम बात कर रहे हैं दरबुक शोक दौलत बे गोल्डी 255 किलोमीटर, आदित्य 255 किलोमीटर का जो रास्ता है अद्भुत है। ये जो हाइट्स आप देख रहे हैं, ये हाइट्स तो चलिए हम लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो साजो सामान है, टैंक हैं, आर्टिलरी है, ये सब पहुंचती है। जो आज हमने रास्ता तैयार किया है, ये बदला हुआ है और यही चीन को परेशान कर रहा है। ये तो बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि आप देखिए चीन ने ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पहले से शुरू कर दिया था, आज से 10-20 साल पहले से, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत सरकार भी कभी जागेगी और हिंदुस्तान भी ऐसा कभी कर पाएगा। तो पिछले चंद सालों से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा हुआ है, और खासकर चंद महीनों से जो इजाफा हुआ है, वो जबरदस्त है। अभी भी मुझे सच बात कहनी चाहिए कि चीन का कंस्ट्रक्शन हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन हम धीरे धीरे वो अचीव कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस हों, चाहे वो एयर स्ट्रिप्स हों, चाहे वो रोड्स हों। दूसरा, एक इससे हटकर मैं आपको थोड़ा सा बात कहूं, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, कि मुझे इंटेलिजेंस के सूत्रों से जानकारी मिली कि 62 में कुछ हिंदी गाने वहां पर चलाए गए, और हिंदी गाने थे मेरा मन डोले मेरा तन डोले। ये गाना डाइवर्ट करने के लिए था अटेंशन, ये बिफ्रेंड करने के लिए था कि दोस्ती थोड़ी सी बनाई जाए, बेवकूफ बनाया जाए थोड़ा सा। और आज से 2 दिन पहले
ये गाने फिर से वहां पर लाउड स्पीकर्स पर LAC पर बजाए गए हैं। डाइवर्ट ये करने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत बताए गए। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से गाने वहां पर चल रहे हैं, लेकिन ये गाने वो लोग जरूर वहां पर चला रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि हमारी जो लद्दाख स्काउट के जो यहाँ पर जवान तैनात रिटायर हो गए जी। हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी ये भी तरीका होता है कि जो उधर ग्रेजर्स होते हैं, जो चरवाहे की निकलते हैं, उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं, वो चॉकलेट लेकर के आते हैं, वो गिफ्ट लेकर के आते हैं, और उनसे इंटरेक्शन करके बहुत सारी चीजें उनकी समझ आती है। लेकिन अब ये बंद हो गया है, अब ये नहीं कर पा रहे हैं। अब उन इलाकों में उनको क्या दिखता है? अब उनको भारतीय सेना दिखती है, अब उनको हमारी बटालियन दिखती है, अब उनका वो विंडो ही खत्म हो गया है कि वो किसी लोकल से बात कर लें, वो किसी और तरीके से घुसने की कोशिश करते, वो पूरा विंडो खत्म कर दिया है। लेकिन एक और चीज जो मेरे मन में अभी आई, ये चीन नहीं कर पाएगा, ये चीन कभी सोच नहीं पाएगा कि अभिषेक, हमारे भारतीय आर्मी में एक तो सेक्युलरिज्म है, सब एक साथ हैं, सब इक्वल हैं, साथ ही कैसी विश्व भर में कोई ऐसी आर्मी होगी जिसमें तिब्बतियन सोल्जर है, नेपाल का गुरखा भी एक साथ है, कंधे से कंधा मिला के सिख रेजिमेंट के साथ है, बिहार के साथ है, सबके साथ है। फ्रंटियर फोर्स विकास रेजिमेंट में जो उनको मारा है, वो तो तिब्बती मूल के जवानों ने मारा है। बोलिए। दलाई लामा जब यहाँ पर आए थे, कहानी क्या है जो हम लोग सुनते हैं, दलाई लामा जब 1959 में यहाँ पर आए, उन्होंने शरण दी, उनके साथ बहुत सारे लोग आए, और जो तिब्बती मूल के लोग हैं जिनको पूरा तजुर्बा है इस टेरेन का, वो उस फोर्स का हिस्सा है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। अब समस्या आ रही है, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, वो टिक नहीं पा रहे हैं, और हमारी फोर्स चढ़ी हुई है, हमारी फोर्स टिकी हुई है, एक्लेमेटाइज जो आप बात करते हैं, एक्लेमेटाइज है वो। देखिए, मेरे मन में तो बहुत ही श्रद्धा है, सिर्फ दलाई लामा के लिए नहीं, बल्कि पूरी तिब्बती समुदाय के लिए। हाँ, हमने चलो बड़ा दिल दिखाया, हमने उनको शरण दी, लेकिन उन्होंने भी जो भारत के लिए किया है, जो समर्थन दिया है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो उनकी जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, और लोब्सांग सांगे है, बहुत लोग हैं उनके लिए प्रेसिडेंट है, बिल्कुल बहुत उनके लिए आदर सम्मान है मेरे मन में। लेकिन मुझे लगता है इस अंतराल को अभी खत्म करना चाहिए। आपको चाहिए पानी नहीं चाहिए, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और आगे चले, और थोड़ा लोगों को और पता चले, और हम थोड़ा दूरी से इंटरेक्ट करें, और लोगों को बताएं कि किन मुश्किलात का सामना हमारे वीर जवान करते हैं। तो इसको रख लेते हैं आदित्य, और चलते हैं। तो यहाँ से फिर से सफर शुरू हो रहा है, और ऊंचाई पर चलेंगे, और महसूस करेंगे वो लड़ाई जो हमारे जवानों ने लड़ी है और जीती है। चले आदित्य, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और देखिए, बड़ी बात यही आदित्य, जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक टॉप पर पूरा हम लोगों ने जो कब्जा किया है ब्लैक टॉप पर, उसकी एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो कहानी है, ये ब्लैक टॉप के और आगे भी जाती है आदित्य। ये कहानी हमारी जाती है, आप मान लीजिए कि फिंगर एरिया तो है ही हमारा, और दौलत बेग गोल्डी की ओर हम जाएं और टॉप पर जाएं, तो जो हमारा जो जंक्शन है, वाई जंक्शन है, जहां जहां भी ऐसी चोटियां हैं, अब वो एडवांटेज हमारे हाथ में आ गया है, वो एडवांटेज हमारे हाथ में आ गया। देखिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ भारत नहीं कह रहा आज कि हम आगे बढ़े हैं, हमने फतेह की है, हमने एक जो है मैसेज कन्वे किए चीनी को। ये तो चीन खुद कह रहा है, उनकी जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, बाकी हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये तो पहली बार भारत चीन के अंदर आया है। तो उनके हिसाब से जो परसेप्शन है LAC का, हम उसके अंदर चले गए और हमने उन चोटियों पे कब्जा कर दिया। तो ये तो पहला एक ट्रेलर है, आप आगे देखिए, क्योंकि शो की शुरुआत हमने की, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, तो आगे बढ़ते तो आगे तो उनको देखना पड़ेगा क्या क्या होगा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, चूंकि आदित्य ने पहले कह दिया कि आप कुछ कीजिए, मैं निगरानी कर रहा हूँ, तो मैं आगे की और कुछ कर रहा हूँ। और देखिए, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो आदित्य ने शुरू में कहा था, ये जो स्लोप है, ये स्लोप देखिए, थोड़ा सा पैर फिसला नहीं कि उसके बाद बहुत समस्याएं हैं। तो इस तरह से हमारे जवान बढ़े, और बड़ी बात है रात का ऑपरेशन, क्योंकि ये जानकारी थी, सर्विलांस सिस्टम के जरिए ये जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसी को देखते हुए हमारे जवान आगे बढ़ते रहे, उस पर कब्जा किया। एक बात और है, आदित्य से मैं बात करूंगा, आदित्य को बड़ा अच्छा तजुर्बा है इन इलाकों का, तो इसलिए आदित्य अच्छा बताएंगे। आदित्य देखिए, एक बात और बताइए, आप क्या स्थितियां थी? हम ये बात ये कर रहे हैं कि ब्लैक टॉप पर जो हमने कब्जा किया है, वहां से चुशूल में बात चल रही है, चुशूल में बात चल रही है, जहां बात चल रही है रेजिनला, वहां से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी है। ये क्या तरीका था? इधर बात चल रही है और उधर ऑपरेशन चल रहा है, ये क्या इसके पीछे रणनीति थी आदित्य, क्या लगता है आपको? देखिए, रणनीति तो यही थी जो चीन आज तक हमारे साथ करते रहे। फाइनली हमने फैसला लिया कि उन्हीं की आवाज में,
उन्हीं की बुलंद आवाज में हमको उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चीन समझ नहीं रहा था, चीन ये समझ नहीं रहा था कि जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ होता है, जो सॉवरेंटी होती है, जो हमको आदर करनी चाहिए, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी है, बाकी विश्व भर के लिए भी। आप देखिए चीन की जो लड़ाई है आज विश्व भर से है, और भारत उसका सबसे क्लोजी नेबर है और उसके साथ तो रहेगी। तो भारत ने ये मैसेज कर दिया कि आप सुपर पावर होंगे लेकिन बीजिंग में होंगे, पहले तो आप अपना घर सुधारिए। वहां पर जिंगजियांग में, तिब्बत में, ताइवान में, हांगकांग में देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर हुआ, मीटिंग हो रही थी उनको दिखाने के लिए कि ये भारत की भूमि है, इसके लिए हम अपना त्याग देंगे, हम बलिदान देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और ये करके दिखाया। मुझे पता है कि आगे भी हमारे पास रणनीति है, और रणनीति टीवी चैनलों पर डिस्कस नहीं होती, और रणनीति कमरों में डिस्कस होती है, एक सीक्रेट होता है। लेकिन हमें पता है कि जो दृढ़ निश्चय है अभिषेक, वो कायम है। वो दृढ़ निश्चय हमने दिखाया है, इंडियन आर्मी ने, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस ने। और मैं आपको ये भी कह दूं आज शो के माध्यम से कि मेरे खुद एक दोस्त है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, उन्होंने ये कामयाबी अचीव की। मैं बस ये कह सकता हूं, आप खुश रहें और आपको भगवान प्रोटेक्ट करते रहे वहां पर जहां पर आप अभी हैं। और उन सब जवानों का हम सैल्यूट करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पे, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की, और आप आगे भी ऐसे ही फतेह करते रहें। ने देखा पिछले चंद मिनटों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंडियन आर्मी को एक पहाड़ को फतेह करने के लिए। एक कामयाबी हासिल हुई है। अभिषेक को आप देख सकते हैं चोटी पर बने हुए हैं हमारे दमदार पत्रकार। हमें आदत नहीं है चोटी को फतेह करने की, लेकिन दर्शकों को दिखाने के लिए कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक सैल्यूट हमारी तरफ से सारे जवानों को। क्यों अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और थोड़ा सा आदित्य आप रुकी रहिएगा, मैं और ऊपर जाऊंगा। उसकी वजह यह कि हम क्यों चढ़ रहे हैं, देखिए ये बात एकदम साफ है। हम इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है, जो लोग दूर बैठे हुए हैं और जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है देश दुनिया में, उनको जानना जरूरी है कि हमारे जवानों ने क्या किया। और देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो किया है जो इतिहास से अपने आप में। चीन हर तरफ लड़ रहा है, साउथ चाइना सी में वो लड़ रहा है, ताइवान से वो लड़ रहा है, वो हांगकांग में अत्याचार कर रहा है, इंडोनेशिया से वो भिड़ गया है। और इसके साथ में इतना ही नहीं, बल्कि वो जो अफ्रीका के देश हैं वहां भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है, श्रीलंका में घुस गया है। आदित्य, इतनी जगहों पर जो देश घुस गया है, इतनी जगहों पर अमेरिका अपने वारशिप उतारता है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन उतारता है, अपनी 7th फ्लीट को एक्टिवेट करता है अमेरिका। लेकिन हमारे जवान ब्लैक टॉप पे जब कब्जा करते हैं तो वो मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है कि दुनिया तो आंख दिखा रही है, हमने आंख निकालने का काम किया आदित्य। बिल्कुल, और ये कोई नहीं कर पाया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत पुरानी कुछ चंद साल पुरानी एक हिंदी कविता है जिसे कहते हैं, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, समुद्र में पानी में नमक सा। और ये जो मौन है, मैं हमारे मौन की बात नहीं कर रहा, ये मौन है उन लोगों का जो मानव अधिकारों का हनन जो है सह रहे हैं अभी चीन में, और उनका मौन अभी विश्व भर में फैल रहा है। तो विश्व भर के जो सुपर पावर्स हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, सब एक एक करके बोल रहे हैं और चीन को घेर रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, इंडो पैसिफिक में हो, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो, जिसके एकदम सामने हम खड़े हुए हैं, कुछ ही चंद किलोमीटर दूर। हमारे मन में अभी क्या क्या चल रहा है ये हम टीवी पर नहीं बता सकते। आप उस चोटी पे हैं, मैं यहाँ पर मध्य में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे जवान पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसके लिए हमारा दिल, हमारा तन, हमारा मन पूरी तरीके से समर्पित। ये जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ आदित्य, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक टॉप पे भारतीय आर्मी है, ब्लैक टॉप पर देखिए, ये तो रिच पर है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक होता है ह्यूमन इंट होता है, आपके लोग वहां पर होते हैं, आपको धीरे धीरे बताते हैं क्या हो सकता है, अंदेशा होता है, लेकिन पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती कि क्या हो सकता है। लेकिन अभिषेक, दूसरा होता है रिकॉग्निसेंस, हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, ऊपर से जहाज उड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तीसरा होता है कि आप इलाके की सबसे ऊपर वाली चोटी पर दम खम बनाए बैठे हुए हैं, आपके पास इक्विपमेंट भी है, आपके पास लोग भी हैं, आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आप चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं कि चीन के जो पीएलए हैं
उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो टैंक हैं कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अभिषेक कि रिज पर जैसे आप बैठे हुए हैं, आज ऑपरेशन ब्लैक टॉप का सक्सेस ये दिखाता है कि कैसे इंडियन आर्मी चोटी पर है और चीन का एक एक कदम हमारे भारतीय जवान वहां देख रहे हैं और अग्नि स्ट्रैटेजी जो काउंटर स्ट्रैटेजी होगी वो प्लान कर रहे हैं। आदित्य, इस शो को क्लोज करने से पहले मैं उस चोटी तक जाना चाहूंगा। वो इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि देखिए अब यहां से वहां जाने में समस्या देखिए, अब ये ढाल कितनी चैलेंजिंग है यहां से आगे बढ़ने में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका एक भी गलती आपको एक बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। और मैं आ गया हूं फाइनल उस जगह पर हमें जहां पहुंचना था। सतपाल और चेतन इन दोनों का कैमरा हमको फॉलो कर रहा है। और अब ये देखिए पैर टिकाना कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पैर टिकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और फाइनली आदित्य वहां पर आ गया हूं जहां पर आकर के हमको ये बताना था, है। कैमरा पैन करेगा यहां से, सतपाल कैमरा पैन कराइए, दिखाइए ये पूरी घाटी, दिखाइए यहां से नीचे का रास्ता दिखाइए। अब ये सोचिए हम जहां पर हैं वो जगह कितनी चैलेंजिंग है। आदित्य, शो को क्लोज करने से पहले अब इससे बात करना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, देखिए सांस फूल रही है अभी से। हम वो जहां पर बात कर रहे हैं वो 16,000 फीट की ऊंचाई है, 16-17,000 फीट की ऊंचाई है। वहां पर उन सर्दियों में टिकना कितना चैलेंजिंग होगा, कितनी बड़ी वो अपने आप में चैलेंज होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप चोटी पर हैं लेकिन आवाज अभी भी आपकी बुलंद है। तो ये देखना लाजमी है कि इंडियन आर्मी के जो जवान वहां पर रिज पर हैं, सबसे ऊपर हैं, इतनी कामयाबी के बाद उनमें कितना जोश अभी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि अभी ऑनसेट ऑफ विंटर आने वाला है और ऑनसेट ऑफ विंटर में अगर मैं आपको कहूं -30 से -40 टेम्परेचर वहां हो जाता है। तभी आजकल की हमारी मुहिम रही है जवानों की और सरकार की भी कि ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है, चाहे वो ठंड से बचने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, चाहे वो वार्मर्स का हो, वो सारे वहां पहुंचाए जाए। क्योंकि सरकार को भी पता है कि सितंबर अक्टूबर बहुत क्रूशल है, चीन कुछ भी साजिश कर सकता है LAC पर किसी भी पॉइंट पर। तो रीडिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो, चाहे वो असम राइफल्स की हो, चाहे वो लद्दाख स्काउट्स की हो, या फिर हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, ITBP है, SSB है, इनकी तैनाती मजबूती से हो रही है। और सिर्फ यहाँ पर LAC पर ईस्टर्न लद्दाख में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी इक्वली हो रही है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है पूरी तरीके से मजबूती से तैयार है, प्रिपेयर्ड है। जंग की हो तो जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत कभी जंग नहीं चाहता क्योंकि भारत दूसरे की भूमि पर अधिग्रहण नहीं करता, भारत दूसरे की भूमि पर कभी नहीं जाता। तो अभिषेक, हम शो को क्लोज करते हैं। बिल्कुल। आप आदित्य क्लोज करने से पहले आदित्य क्लोज करने से पहले चूंकि यहां तक आई गया हूं तो सामने मुझे जो रास्ता जो दिखाई पड़ रही है चोटी सामने की ओर, देखिए ये स्लोप जो है लगातार बना हुआ है। ये स्लोप बेहद ही चैलेंजिंग है और यहां पर टिकना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को पार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समझना होगा कि आखिरकार, अब देखिए फाइनली मैं पहुंच गया हूं, आखिरकार हमने क्या पाया है और कितनी मुश्किल से पाया है। इस पूरे शो का मकसद यही था कि आप समझिए उन चैलेंजेस को, आप समझिए उन चुनौतियों को जो हमारे वीर सैनिकों ने झेली है, जिसे वो लगातार झेल रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। आदित्य, शो को आप क्लोज करेंगे उसके पहले मैं 4 लाइनें जरूर पढ़ूंगा, रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें। और ये 4 लाइनें चीन को चुनौती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, उनसे कह दो झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो एरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो जो हमारे सामने अड़ेगा वो पत्तों से बह जाएगा। आदित्य, ओवर टू यू।
क्या बात है अभिषेक, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने फतेह किया एटलीस्ट ये पहाड़। और बादल जैसे लग रहा है कि गरज रहे हैं, लेकिन ये बादल नहीं गरज रहे, ये हमारे जो एयर डोमिनेशन है इंडियन एयरफोर्स, उसका कोई जहाज हमारे ऊपर से अभी जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। TV9 भारतवर्ष पर पूरा भारतवर्ष ये प्रोग्राम देख रहा है। रिस्पेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को, उनके लिए स्नेह हमारे मन में है, प्यार हमारे मन में है। तो ये कहानी थी क्या पाया भारत में पिछले कुछ दिनों में ईस्टर्न लद्दाख में, और क्या खोया चीन ने। तो ये आगे बढ़ने की जो रणनीति है चलती रहिएगी, और आप TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए। धन्यवाद। कहानी अभी बाकी है। देखिए अब यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतरना अपने आप में और भी चैलेंजिंग होता है। ऊपर चढ़ना इतना चैलेंजिंग है, नीचे उतरना भी कम चैलेंजिंग नहीं है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारे जवानों ने जो पराक्रम किया है वो अद्भुत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमको गर्व करना होगा, हमको इस गर्व को अपने हृदय में हमेशा स्थायी बनाना होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।